हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो क्लास जरूर अटेंड किया करिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपकी लाइव क्लास। खाद मिलावट, आज का जो टॉपिक है वो है खाद मिलावट। तो चलिए देखिए, स्वस्थ शरीर और समृद्ध जीवन यापन हेतु हमें साफ, स्वच्छ, बिना मिलावट पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। परंतु वर्तमान के आधुनिक दौर में बिना मिलावट का भोजन प्राप्त करना क्या है, कल्पना मात्र है। अधिक मुनाफा पाने की होड़ में अधिकतर खाद्य विक्रेता खाद्य पदार्थ में निम्न श्रेणी का खाद्य पदार्थ अथवा अखाद्य मिला देता है, जिससे खाद्य पदार्थ के मौलिक गुण में तो अंतर आता ही है, जो मौलिक गुण होते हैं, साथ ही उसकी पौष्टिकता में कमी आ जाती है। भोज्य पदार्थ में कभी कभी यह मिलावट अज्ञानता, भूलवश उसकी उचित संग्रह न करने की वजह से होती है, जिसे उचित तौर से संग्रह न करने की वजह के कारण फल सब्जियां सड़ और गल जाती हैं। अनाज और दालों में कंकड़, धूल, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है कि खाद्य विक्रेता द्वारा खाद्य मिलावट हेतु उस खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार के निम्न बहुत ही लो क्वालिटी के अखाद्य पदार्थ का मिश्रण किया जाता है। अब लो क्वालिटी का मिश्रण कर दिया जाएगा तो क्या आगे हम खाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हमारे तुरंत ही हमारे शरीर खराब होने लगेगा, उसमें बीमारी लगने लगेंगी। अथवा उसके महत्वपूर्ण तत्व को निकाल कर उसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता को घटाया जाता है। मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। साथ ही मिलावटी वस्तु के सेवन से कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं। खाद्य पदार्थ में मिलावट के उपरांत कई बार उनका बाह्य स्वरूप अधिक आकर्षित हो जाता है। अगर मिलावट कर दोगे बाहर से तो बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, परंतु जिससे वह उपभोक्ता द्वारा अधिक पसंद किया जाता है, परंतु उसके सेवन के उपरांत ग्राहक के जो स्वास्थ्य है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भोज्य पदार्थों में निम्न तरीके से मिलावट की जाती है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने वाले तत्वों को निर्धारित मात्रा से अधिक मिलाकर, जैसे जैम है, सॉस है, को संरक्षित करने वाले तत्व अधिक मिलाना, या PFA द्वारा प्रतिबंधित संरक्षित पदार्थ मिलाकर खाद्य पदार्थों में सरकार द्वारा स्थापित मानकों से अधिक मात्रा में अप्राकृतिक रंग मिलाकर पैक्ड खाद्य पदार्थ की पैकिंग द्वारा विषैले पदार्थ निष्कासित होने की वजह से खाद्य पदार्थ से महत्वपूर्ण तत्व निकालकर, जैसे दूध से वसा निकालने की वजह से हुई मिलावट। खाद्य पदार्थ में हानिकारक तत्व मिलाना, जैसे सीसा मिलाने की वजह से उचित भंडारण न होने से खाद्य पदार्थ में कीड़े, घुन, कवक, धूल, कंकड़ आदि मिल जाने की वजह से मिलावट। उत्तम श्रेणी के खाद्य पदार्थ में निम्न कोटि के खाद्य अखाद्य पदार्थ मिलाना, जैसे काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाना, घी के तेल, वनस्पति मिलाना, पीसी लाल मिर्च, ईंट का चूरा मिलाना। खाद्य पदार्थ में हानिकारक तत्व जीवाणु स्वयं उत्पन्न हो जाने के कारणवश हुई मिलावट। खाद्य पदार्थ में निरंतर चलने वाली जैविक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हानिकारक तत्व व जीवाणु स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, खाद्य मिलावट होती है। खाद्य मिलावट के उद्देश्य तो देखिए, विक्रेता द्वारा अधिक लाभ कमाना, और दूसरा है मांग के अनुरूप पूर्ति करना। विक्रेता के द्वारा अधिक लाभ कमाने की चेष्टा, तो अधिक मुनाफा पाने की इच्छा में विक्रेता खाद्य पदार्थों में निम्न श्रेणी के खाद्य पदार्थ या खाद्य तत्व मिला देते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ का स्वाद, वजन बढ़ जाता है, उनका बाह्य स्वरूप अधिक आकर्षित लगने लगता है। अधिक वजन और निम्न कोटि के खाद्य पदार्थ के मिश्रण की वजह से विक्रेता का लाभ प्रतिशत भी बढ़ जाता है। मांग के अनुरूप पूर्ति करना, जनसंख्या में खाद्य पदार्थ की मांग के अनुरूप भोज्य पदार्थ की पूर्ति नहीं होने पर मिलावट की जाती है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो भोज्य खाद्य पदार्थ है उनकी पूर्ति न होने पर मिलावट की जाती है, परंतु इस मिलावट का उद्देश्य भी लाभ कमाना होता है, जैसे घी में वनस्पति घी, डालडा मिलाना। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है, अनजाने में हुई मिलावट और जानबूझ के की मिलावट। अनजाने में हुई मिलावट में तो इस प्रकार की मिलावट मानवीय भूल, लापरवाही, अकारण खाद्य पदार्थों के मिश्रण अथवा जीवाणु के स्वतः उत्पन्न होने की वजह से होती है। फसल की निराई
के समय धूल, कंकड़ आदि मिल जाना, उचित भंडारण व्यवस्था न होने पर भोज्य पदार्थ में सूक्ष्म तत्व जैसे फफूंदी, घुन, कीड़े आदि उत्पन्न होना, उचित भंडारण न होने पर सावधानी में चूक जाने की वजह से खाद्यान्न में कंकड़, छोटे पत्थर, घास फूस आदि मिल जाते हैं, जिनके सेवन से शरीर में विभिन्न बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं और आंतरिक अंगों की भी नुकसान होता है। खाद्य पदार्थों में प्रसंस्करण क्रिया संग्रह के दौरान सूक्ष्म जीवाणु की स्वतः उत्पत्ति होने की वजह से भी मिलावट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ खाने के अयोग्य हो जाता है, उसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता में कमी आ जाती है। खेती के दौरान फसल में कीड़े मकोड़े, फफूंदी आदि से बचाव हेतु खेती के दौरान फसल में जो कीड़े मकोड़े और फफूंदी उससे बचाव के लिए छिड़की जाने वाली दवाई, कीटनाशक यदि निर्धारित मात्रा से अधिक डालें, जो निर्धारित मात्रा है उससे अधिक डालेंगे तो यह फसल के परिपक्व होने पर उन्हें विषैला बना देगा। इस प्रकार के संदूषित खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने से व्यक्ति के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समानता दिखने वाले फसलों को साथ में उगाने पर भी मिलावट संभव होती है, जैसे सरसों, अर्जी, मूंग की फसल साथ होना। दोनों ही फसलों के बीज एक समान होते हैं, परंतु अर्जी मूंग के बीज विषैले होते हैं, जो तेल को भी विषाक्त बना देते हैं। इस विषाक्त तेल के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार के विषाक्त तेल को खाने की वजह से ड्रॉपसी नामक रोग हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में तीव्र तनाव और ऐंठन हो जाती है। भोज्य पदार्थ को पैक करने वाली सामग्री से भी धात्विक संदूषण होता है, जिसके द्वारा उसमें विषाक्त उत्पन्न हो जाती है या विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व धातु के मध्य रासायनिक क्रिया आरंभ हो जाती है, जैसे तांबे के बर्तन में दही, खट्टा पदार्थ रखना। धातु से संदूषित भोजन के सेवन से व्यक्ति में पेट संबंधी विकार जैसे उल्टी, जी मचलाना आदि होने की संभावना अधिक रहती है। जानबूझ के की मिलावट, देखिए खाद्य विक्रेता द्वारा जानबूझ के मिलावट की जाती है। इस प्रकार की मिलावट का मुख्य उद्देश्य लाभ प्रतिशत बढ़ाना, ये प्रॉफिट का जो रेशियो है वो बढ़ाना। यह मिलावट मुख्यतः खाद्य पदार्थ में निम्न कोटि के खाद्य पदार्थ या अखाद्य पदार्थ मिलाकर, यानी कि इसमें क्या होता है, ये मिलावट खाद्य पदार्थ में निम्न कोटि के खाद्य पदार्थ या अखाद्य पदार्थ मिला के उसके मौलिक गुणों को बदल के पौष्टिक तत्व को हटा कर की जाती है। ये मिलावट खाद्य विक्रेता द्वारा काफ़ी चतुराई से की जाती है, जिससे देखने की मात्रा से उपभोक्ताओं को इसके विषय में ज्ञात ही नहीं कर पाता। तो यह मिलावट खाद्य विक्रेता द्वारा काफ़ी ही चतुराई से की जाती है, जिससे देखने मात्र से उपभोक्ता को इसके विषय में कुछ ज्ञात ही नहीं होता कि इसमें मिलावट की गई है। जैसे सैकीन मिलाकर शक्कर का वजन बढ़ाना, दूध में अशुद्ध पानी मिलाना, अनाज, दाल, मसाला, धूल, कंकड़, मिट्टी को मिलाकर बेचना, घी में वनस्पति या जानवर की चर्बी मिलाकर बेचना, दूध में से वसा निकाल के बेचना, अरहर की दाल में खेसारी दाल को मिलाना। दोनों ही दालों का रंग, स्वरूप, बनावट समान होती है, परंतु खेसारी दाल की कीमत अरहर दाल से अपेक्षाकृत कम होती है, जिस कारण अधिक लाभ कमाने की इच्छा से खाद्य विक्रेता इन दोनों को मिला देते हैं। खेसारी दाल के सेवन से लेथीइज्म, लिख लीजिएगा, लेथाइज्म आपको नामक बीमारी हो जाती है। लेथाइज्म नामक, लिख लीजिए कि खेसारी दाल के सेवन से लेथाइज्म नामक बीमारी हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट आपकी लाइन है। खोया का वजन बढ़ाने हेतु उबला आलू, मैदा या चावल का आटा मिला दिया जाता है। जो खोया है उसका वजन बढ़ाने के लिए उबला आलू, मैदा, चावल का आटा मिला दिया जाता है। खाद्य मिलावट के पहचानने के तरीके, देखिए मिलावट कैसे होती है तो देख लिया। अब हम लोग जानेंगे खाद्य मिलावट को पहचानने के तरीके क्या है। तो मिलावटी भोज्य पदार्थ के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पे नेगेटिव पॉइंट पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। खाद्य पदार्थ में मिलावट इतनी चतुराई से की जाती है कि आसानी से उसे पहचानना मुश्किल होता है। सामान को ध्यानपूर्वक चुनने और सावधानीपूर्वक चीज़ों का इस्तेमाल करने से हम मिलावटी खाद्य पदार्थ के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं।
स्वस्थ जीवन हेतु मिलावटी खाद्य पदार्थ की पहचान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह पहचान घरेलू स्तर पर गृहिणी द्वारा और व्यावसायिक स्तर पर विशेषज्ञ द्वारा की जाती है। मिलावट का परीक्षण हम 2 विधि से कर सकते हैं, एक रासायनिक परीक्षण, दूसरा भौतिक परीक्षण। रासायनिक परीक्षण, तो इस विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रसायन के उपयोग के माध्यम से मिलावट की पहचान की जाती है। बहुत सारे आपके रसायन होते हैं, उनके उपयोग के माध्यम से इस मिलावट की पहचान की जाती है। जैसे खाद्य पदार्थ में स्टार्च की पहचान हेतु आयोडीन का उपयोग, अरहर की दाल में रंग, खेसारी दाल की मिलावट हेतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करना। भौतिक परीक्षण, तो इस विधि के अंतर्गत हम निम्न विधि द्वारा मिलावट की पहचान कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, देखिए, स्वाद व सुगंध द्वारा मिलावटी पदार्थ के स्वाद और सुगंध के माध्यम से उसमें मिलावट की पहचान की जाती है, जैसे लौंग से तेल निकालने के उपरांत लौंग का स्वाद, तासीर, सुगंध असली लौंग से भिन्न होता है। निरीक्षण द्वारा खाद्य पदार्थ में व्याप्त मिलावट को देखने मात्र से पहचाना जा सकता है। चावल, गेहूँ में कंकड़, धूल, मिट्टी, चूहे, कीड़े के मल आदि की पहचान करके उसे हटाना। पानी में घोलकर खाद्य पदार्थ में व्याप्त धूल, कंकड़, चौक, पाउडर, रंग आदि को पानी में घोलकर पहचानना। जल में घुलनशील होने पर गंदगी पानी की सतह से एकत्रित हो जाती है। माइक्रोस्कोप द्वारा खाद्य पदार्थ में उपस्थित धूल, कण, अन्य गंदगी आदि को मात्र आंखों से देखने पर पहचाना नहीं जाता। इस प्रकार की मिलावट की पहचान हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप यंत्र का। बॉल्टिंग पेपर, तो इस पेपर के क्या होता है, इस पेपर के प्रयोग से मुख्यतः कोलतार रंगों की पहचान की जाती है। जैसे चाय की पत्ती में कोलतार रंगों की मिलावट के परीक्षण हेतु बॉल्टिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे खाद्य पदार्थ की मिलावट को कैसे पहचान सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था कि खाद्य मिलावट होती क्या है। अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसी का और पढ़ेंगे खाद्य मिलावट कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।